Good morning, students. तो टुडे वी आर डूइंग लेक्चर 3 ऑफ CUCT अकाउंटेंसी। तो जो कल हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे कुछ, आज हम उन कॉन्सेप्ट्स की आगे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे वो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड एज पर डीड A's capital is 5 lakh, B's capital is 2 lakh, and interest on capital is 10% per annum. Net profit during the year was 35,000. तो हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई कंपलसरी पेमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी। तो कोई भी कंपलसरी पेमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कंपलसरी पेमेंट, यानी कि वो प्रॉफिट जो कंपलसरी पेमेंट को चार्ज करने के बाद हमारे पास आया है। तो वो कितना प्रॉफिट था? 35,000। और हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन है वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना देना है हमने? 10% पर एनम के हिसाब से देना है। किसके ऊपर? अपनी कैपिटल के ऊपर। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास निकल कर आया वो आया, ए का आया 50,000 एंड बी का आया 20,000। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मेनली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम अपना सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। तो ये केस हमारे पास आता है कि जब हमारे पास उतना प्रॉफिट ना हो जितनी की एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो हमारे पास है 70,000 की, बट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 35,000 का। तो इस केस के अंदर क्या हम 35,000 से ज्यादा अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 35, बिकॉज प्रॉफिट ही 35,000 है, तो उससे ज्यादा तो पार्टनर्स को बांट ही नहीं सकते। तो फिर इस 35,000 को फिर किसको कितना दें? या सारा का सारा पैसा ए को दे दें या सारा का सारा पैसा बी को दे दें? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन किस रेशो के अंदर करेंगे? दैट रेशो विल बी देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो। तो मतलब ए किस रेशो कितने परसेंट ले रहा था और बी कितने परसेंट ले रहा है। लेट्स से तो ए को बेसिकली हमने कितना देना है? 50,000 एंड बी को हमने कितना देना है? 20,000। तो व्हाट इज देयर रेशो? देयर रेशो विल बी 5:2। और जो ये प्रॉफिट है हमारे पास 35,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर एप्रोप्रिएशन नोट रेशो, नॉट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये उनकी एप्रोप्रिएशन रेशो में चेंज होगी बिकॉज दे वांट एप्रोप्रिएशन बट दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी। उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है ताकि वो अपने पास इस एप्रोप्रिएशन को ले सके। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जितनी जितनी उनकी एप्रोप्रिएशन है उसके प्रपोर्शन में ही उतनी अमाउंट कम कर देंगे या उसका प्रपोर्शन निकालेंगे और इस प्रॉफिट को उसके प्रपोर्शन के हिसाब से बांट देंगे। तो ये बेसिकली 25,000 लेगा ए और बी कितना लेगा? 35,000 इंटू 2/7, तो ये लेगा 10,000। तो हम क्या डालेंगे यहां पर? एज कैपिटल 25,000 एंड बीज कैपिटल 10,000। तो 35,000 जो हमारे पास था उसको हमने इस प्रकार एप्रोप्रिएशन देने में क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो ये था हमारे पास वो केस जब हमारे पास प्रॉफिट जो है या एप्रोप्रिएशन जो है वो क्या हो? कम हो, बट प्रॉफिट जो है वो हो कम और एप्रोप्रिएशन क्या हो? ज्यादा हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन की रेशो में ही उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसी क्वेश्चन का हमारे पास केस है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो व्हाट डज इट मीन चार्ज? तो चार्ज मीन्स कि इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। तो चार्ज का मतलब क्या है? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कि ये कंपल्सरी पेमेंट है और हमें इसको कंपल्सरी पेमेंट की तरह क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा, डजंट मैटर वी हैव प्रॉफिट और लॉस। तो ये किस अकाउंट में जाएगा? ये जाएगा बेसिकली हमारा, तो जब हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो देन वी आर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज एप्रोप्रिएशन में ये नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज अवर कंपल्सरी पेमेंट. सो हमारे पास कितना प्रॉफिट था पिछले क्वेश्चन में? बाय नेट प्रॉफिट इज 35,000. बट जो हमारे पास इंटरेस्ट था ए का, वो था एज कैपिटल 50,000 एंड बीज कैपिटल कितना इंटरेस्ट था? 20,000. तो हमें ये 70,000 का 70,000 इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. बट अब हमारे पास क्या है? प्रॉफिट क्या है? कम है. तो प्रॉफिट है 35,000 बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 70,000. तो हमें देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अवर चार्ज, इट इज अवर कंपल्सरी पेमेंट. सो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो है 70,000 बट जो प्रॉफिट है वो है 35,000. तो 35,000 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ. और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 17,500, 17,500. तो ये हमारे पास दो केसेस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. एक वो केस था जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन हमारे पास ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है. और सेकंड केस है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या ट्रीट करना है? चार्ज ट्रीट करना है. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही हमने चार्ज ट्रीट करना है. कई बार वो हमें सैलरी, पार्टनर की सैलरी को चार्ज ट्रीट करने के लिए बोल सकता है, या पार्टनर की कमीशन को चार्ज करने के लिए बोल सकता है. तो चार्ज का मतलब क्या है? कंपल्सरी पेमेंट. तो कंपल्सरी मतलब देना ही देना पड़ेगा. डजंट मैटर आपको प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ है. तो इसलिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो थर्ड केस है इसका व्हेन. तो थर्ड केस है हमारे पास जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और जो कैपिटल है वो कहाँ दे रखी है? हमें बैलेंस शीट के अंदर. तो व्हाट डज इट मीन कि बैलेंस शीट के अंदर जो हमें कैपिटल दे रखी है तो वो कौन सी कैपिटल होगी? तो जब भी हमें क्वेश्चन बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल देगा देन इट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल. यस, इट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल. और हमें इस क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा सकते. हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देन ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. तो बेसिकली हमें कैसे पता चला कि ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, या हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दी होगी और बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी होगी इट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल्स, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि एज कैपिटल विल बी 5 लाख, बीज कैपिटल विल बी 3 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विल बी 2 लाख. During drawings during the year was rupees 1 lakh by each partner. Net profit during the year was 4 lakh. Interest on capital is 10% per annum. तो what does it mean? तो इसका मतलब ये है कि, और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है हमेशा किसके ऊपर लगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑलवेज हमारा लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लगता है हमारा हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. तो टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है? हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ए की और बी की. तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए विल बी 5 लाख एंड बी विल बी 3 लाख. तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे इनकी, अगर कोई पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है तो ऐड विल बी ड्राइंग्स. तो व्हाट इज देयर ड्राइंग्स? तो इनकी जो ड्राइंग्स है वो है 1 लाख ईच. तो इसको हम क्या कर देंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे. तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 6 लाख एंड 4 लाख. और माइनस क्या करते हैं हम इसके अंदर? प्रॉफिट माइनस करेंगे. तो जब भी हमने प्रॉफिट माइनस करना है तो अब हमने ध्यान में ये देखना है कि कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वही उसकी कैपिटल में ऐड होगा. उसी को हमने माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकालनी है. तो लेट्स से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था इस साल का वो था 4 लाख.
तो क्या 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं। 4 लाख में से 2 लाख रुपए तो बैलेंस शीट में एज इट इज पड़े हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लाइक हमने रिजर्व के रूप में रख लिए। तो बचे कितने हमारे पास? 2 लाख रुपए। तो मीन्स 4 लाख इस साल का प्रॉफिट था, जिसमें से 2 लाख रुपया पार्टनर्स में बांट दिया था, और 2 लाख रुपए हमारा बैलेंस शीट में एज इट इज क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये चीज हमने ध्यान से देखनी है कि जब भी हमें क्वेश्चन में, अच्छा अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट दे देते और ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस शीट में ना देते, तो इट मींस कि जो ये प्रॉफिट है ये सारा का सारा पार्टनर्स में क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट ना होता तो कहां गया ये प्रॉफिट? बट अब क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि 4 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 2 लाख का प्रॉफिट हमने एज एन रिजर्व या एज एन कोई भी अप्रोप्रिएशन के रूप में हमने अपने बैलेंस शीट में रख लिया है। तो मतलब कितना प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांटा होगा? दैट प्रॉफिट शुड बी 2 लाख, और उस 2 लाख को हमने पार्टनर्स में किस रेशो में बांट दिया होगा? 1:1, बिकॉज कोई रेशो नहीं दे रखी, तो इट विल बी इक्वली। तो 1 लाख एंड 1 लाख। तो क्या अमाउंट निकल कर आएगी हमारे पास? तो ओपनिंग कैपिटल विल बी 5 लाख एंड 3 लाख। और जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगेगा हमारा वो किसके ऊपर लगेगा? इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो 5 लाख के ऊपर 10% लगाया तो कितना आया? 50,000, और 3 लाख के ऊपर 10% लगाया तो कितना आया? 30,000। तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसी के अंदर हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है, इसी सेम क्वेश्चन के अंदर। तो कई बार हमसे पेपर के अंदर वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जब ड्राइंग्स हमें सेपरेटली एडजस्टमेंट में ना देकर बैलेंस शीट में दे देंगे, तो व्हाट डज इट मीन? अगर हमें क्वेश्चन ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में ना देकर क्वेश्चन है, लेट्स से कि क्वेश्चन है जो हमें बैलेंस शीट दी, लेट्स से A's कैपिटल विल बी 3 लाख एंड B's कैपिटल इज 4 लाख, एंड जो ड्राइंग्स थी वो हमें क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में ना देकर बैलेंस शीट के अंदर ही दे दी, 1 लाख एंड 1 लाख। तो व्हाट डज इट मीन्स? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये तो हमारी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, और ये है हमारी ड्राइंग जो यहाँ पे किस में शो हो रही है? हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो रही है। मींस कि ये जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में एडजस्टेड नहीं है, तो कैपिटल में से माइनस नहीं कर रखी है। क्यों नहीं माइनस कर रखी है? बिकॉज हमने बेसिकली ड्राइंग्स क्या करती है, तो ड्राइंग्स जो है वो हमारी कैपिटल को कम करने का काम करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ने हमें क्या कर दिया? उस ड्राइंग को बैलेंस शीट में दे दिया। तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट यहां से अगर हम देखें कि लाइबिलिटी 3 लाख है, एसेट 1 लाख है, तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट कितना रह रहा है? 2 लाख आ रहा है। बट इसको करने की जरूरत नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ड्राइंग दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसको सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। हमने सब्ट्रैक्ट ना कर उस ड्राइंग्स को लाइक अवर एसेट दिखा दिया कि हमने उस पैसे को उसकी कैपिटल में से माइनस ना कर हमने उस ड्राइंग्स को एज एन एसेट दिखा दिया कि शायद वो हमें वो पैसा क्या कर देगा? वापिस कर देगा। तो उसकी कैपिटल एज इट इज ही रही जितनी उसकी कैपिटल पहले थी। तो A's कैपिटल विल बी 3 लाख एंड B's कैपिटल विल बी 4 लाख, और हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी 1 लाख। तो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेट्स से A की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख, और क्या उसमें ड्राइंग्स प्लस करेंगे? नहीं। वाई? बिकॉज उस ड्राइंग्स को हमने माइनस नहीं कर रखा, उस ड्राइंग को हमने एज एन एसेट दिखा दिया कि हम इस लाइक इट इज ट्रीटेड एज अवर डेटर, कि जो पैसा पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है वो बाद में हमें क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो अभी हम उसकी कैपिटल में को कम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने उसको कैपिटल में से चार्ज नहीं कर रखा तो वहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली उसमें से क्या माइनस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट। और उसका शेयर कितना बनता है बोथ पार्टनर्स का? 50 एंड 50, बिकॉज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो 50,000 हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, और 2,50,000 विल बी द ओपनिंग कैपिटल। और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे? उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो ये था हमारे पास कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। और अब हम करते हैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हमारा। तो अब हम करेंगे एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. During the year, they earned a net profit of rupees
5 लाख। तो कितने पैसे कमाए उसने? 5 लाख। एंड अकॉर्डिंग टू डीड दे गिव फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन लाइक ए विल गिव लोन टू द फर्म। तो ए ने कितना लोन दे रखा है फर्म को? 5 लाख। और इट इज अवर कंपल्सरी पेमेंट, तो इसको हमने चार्ज करना ही करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट और लोन कितना है? 10%। तो अब हम इसके ऊपर 6% नहीं लगाएंगे बिकॉज डीड है, और डीड के हिसाब से इंटरेस्ट और लोन विल बी 10% पर एनम, तो हमें 10% ही देना पड़ेगा। एंड ए वांट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड बी वांट सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। तो 5,000 पर मंथ है और ये है 5,000 पर क्वार्टर। तो इट इज अवर एप्रोप्रिएशन बिकॉज ये पार्टनर सैलरी चाह रही है। ए विल गेट कमीशन 12% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन। मीन्स जो ए को कमीशन देंगे वो कितने देंगे? 12% देंगे। और किसके ऊपर देंगे? सिंपल नेट प्रॉफिट के ऊपर देंगे। बिकॉज कौन से वाले नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है? जिसके अंदर कोई भी अप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं कर रखी है। एंड बी विल गेट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यानी कि बी को भी कितना देंगे? तो कमीशन 10% देंगे। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। और कौन से वाले नेट प्रॉफिट के ऊपर? जिसके अंदर से ऑलरेडी बी की कमीशन और ए की कमीशन दोनों क्या कर रखी हैं? चार्ज कर रखी हैं। ठीक है ना। और ए को एंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्स टू जनरल रिजर्व। की जो भी हमारा 10% प्रॉफिट होगा उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। एंड ए विड्रो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड बी विड्रू 5,000 पर मंथ आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 10% per annum. A's capital will be 5 lakh. Interest on capital is 10% per annum. B's capital will be 2 lakh. So prepare profit and loss appropriation account and not a balance sheet. It will be partners capital account. तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम बनाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे? बिकॉज देयर इज सम कंपल्सरी पेमेंट इन दैट क्वेश्चन। तो व्हाट इज अवर प्रॉफिट? तो इट व्हाट इज अवर नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट विल बी अवर 5 लाख। और व्हाट इज अवर कंपल्सरी पेमेंट? तो हमें पता है हमारे क्वेश्चन में 3 कंपल्सरी पेमेंट है जिसमें से हमें सिर्फ एक ही दे रखी है विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास? तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 10% पर एनम ऑन ₹5 लाख। तो व्हाट विल बी द अमाउंट? इट विल बी 50,000। तो कितना और क्या हमारे पास कोई और कंपल्सरी पेमेंट है? लाइक ना ही हमारे पास कोई रेंट है और ना ही हमारे पास कोई मैनेजर की कमीशन है। तो सिंपल इस जो बचा हुआ हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? इट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर? 4,50,000 विल बी ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इतनी अमाउंट को हमने 4,50,000 को हमने क्या कर दिया? किसका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास कितने फंड बाय नेट प्रॉफिट। और ये कौन से वाला नेट प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग कंपल्सरी पेमेंट। तो कंपल्सरी पेमेंट चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो ये हमारे पास प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 4,50,000। और अब हमने देनी है कुछ एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले हम कौन सी एप्रोप्रिएशन देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो व्हाट इज अवर कैपिटल? हमारी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख एंड 2 लाख। तो व्हाट इज अवर कैपिटल? 5 लाख एंड 2 लाख। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे 10% एंड 10%, इट विल बी 50,000 एंड 20,000। देन उसके बाद हम क्या देंगे? सैलरी देंगे। तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए? ए सैलरी विल बी 5,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो इट विल बी 60,000। एंड बी की सैलरी क्या थी? 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो इट विल बी अवर 20,000। और उसके बाद हमने देनी है कमीशन। कमीशन कितनी देनी है ए को? ए विल गेट कमीशन 12% ऑन नेट प्रॉफिट। तो ए को जो कमीशन मिलेगी वो 12% मिलेगी
किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब हमें इसमें कंफ्यूजन आएगी कि कौन से वाला नेट प्रॉफिट लें, ये वाला नेट प्रॉफिट लें, ये जो शुरुआत के अंदर हमारे पास नेट प्रॉफिट था 5 लाख वो लें। तो हमें ये नहीं बताया कि नेट प्रॉफिट जिसमें से सारी कंपलसरी पेमेंट्स माइनस कर रखी हो। तो हम बेसिकली कौन से वाला नेट प्रॉफिट लेंगे? जो हमारा शुरुआत का प्रॉफिट था, इट विल बी 5 लाख। बिकॉज हमें ये नहीं बोल रखा क्वेश्चन ने कि वो नेट प्रॉफिट लेना जिसमें से कंपलसरी पेमेंट माइनस कर रखी है। उन्होंने बोला है वो वाला प्रॉफिट लेना जिसमें से बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन एंड बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन माइनस कर रखी है और बिफोर एनी कंपलसरी पेमेंट माइनस कर रखी है। तो वो प्रॉफिट लेने के लिए हमें बोला है। तो हम बेसिकली कितने अमाउंट पर लेंगे? 5 लाख पे लेंगे 10%। इट विल बी 50,000। कैसे निकाला? 5 लाख का 10%, तो इट विल बी 50,000। देन जो कमीशन हमने देनी है किसको? बी को। इट विल बी ये जो कमीशन थी ये थी हमारे पास 12%, तो ये कितना लगेगा? 60,000 लगेगा। तो नेक्स्ट जो हमने कमीशन दे दी है बी को, दैट कमीशन विल बी गिवन टू बी आफ्टर, किस में से देनी है? उस प्रॉफिट की देनी है जिस प्रॉफिट में से क्या बोला हुआ है हमें कि बी विल गेट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि उस नेट प्रॉफिट में मिलेगी जिस प्रॉफिट में सारी कमीशन माइनस कर रखी है, इंक्लूडिंग ए कमीशन। तो ए की खुद की कमीशन भी और ऑल कमीशन में उसके खुद की बी की खुद की कमीशन भी माइनस कर रखी है। तो इंक्लूडिंग ऑल कमीशन, तो वर्ड हमारे पास क्या आ गया? इंक्लूडिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन मीन्स एक तो ए की कमीशन और उसके खुद की बी की कमीशन भी क्या कर दिया है उन्हें? माइनस करनी है। तो इट मीन्स, तो इसके ऊपर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा? तो कितनी कमीशन देंगे ए को? सबसे पहले तो हमारे पास कितना प्रॉफिट था? 5 लाख, जिसमें से ए की कमीशन माइनस कर दी, हमारे पास कितना रह गया? 4,40,000। और इसमें से बी की कमीशन भी माइनस हो रखी है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट 100 प्लस रेट। तो व्हाट इज द कमीशन ऑफ बी? तो बी कमीशन विल बी 40,000। तो बी की कमीशन कितनी आ गई हमारे पास? 40,000। और उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्स टू जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व में भी हम क्या ट्रांसफर कर देंगे? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन से वाला है? ये वाला नहीं, बिकॉज इट इज चार्जिंग ऑल कंपल्सरी पेमेंट्स है, वही वाला जो शुरुआत में हमारे पास पड़ा था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला गया था। तो इट विल बी 50,000, बिकॉज 5 लाख इंटू 10% इंटू 50,000। और उसके बाद हम क्या देंगे इसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की बी और बी की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड बी विड्रू 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच 5,000 per month at the beginning of the, it will be each month. तो हमारे पास क्या आएगा? A withdrew 50,000 during the year and B withdrew 5,000 per month at the beginning of the each month. तो दोनों की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं A की ड्राइंग्स, तो A की ड्राइंग्स विल बी 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 10%। बट हमें पता है हम हमेशा ड्राइंग के साथ क्या लगाते हैं? एवरेज लगाते हैं 6/12। तो कितना इंटरेस्ट आएगा हमारे पास? ए का 2,500 एंड व्हाट इज विल बी बी? तो बी ने कितने विड्रॉ किए? 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो एक तो 5,000 इंटू 12 इंटू 10% और बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ मीन्स टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इट विल बी अवर 60,000 इंटू 10/100 इंटू 12. It will be 6,000 into 6.5/12. It will be 3,250. तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा 5,750 will be total interest on drawing. तो 4,50,000 plus 5,750 it will be 4,55,750. और इसमें से अब हम इन सारी अप्रोप्रिएशन को माइनस करके जो हमारे पास बचेगा इट विल बी अवर एनडीपी और इट विल बी अवर एनडीपी।
तो कितना एनडीपी होगा हमारे पास, कितना एनडीपी बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। तो एनडीपी हमारे पास बचा 1,55,750 और इसको हमने कैसे बांट दिया पार्टनर्स में, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इक्वली। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जिसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कंपल्सरी पेमेंट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी, जर्नल रिजर्व एंड उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया दैट विल बी द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम बनाएंगे वी आर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें नहीं बता रखा कि फिक्स मेथड यूज करना है या फ्लक्चुएटिंग यूज करना है, तो हम सीधा फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही पार्टनर का क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कितने पार्टनर थे हमारे पास, 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, तो देयर इज एम बी, ए एंड बी। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से उन्होंने बिजनेस को क्या किया था, शुरुआत की थी। तो इट विल बी 5 लाख एंड 2 लाख। अब उनको इस साल क्या क्या एप्रोप्रिएशन हमने दी, तो सबसे पहले हमने क्या दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिया था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 50,000, 20,000। देन हमने उनको क्या दिया था, सैलरी, सैलरी विल बी 60,000, 20,000। देन हमने क्या दिया था पार्टनर्स को, कमीशन, कमीशन विल बी, एक को कमीशन कितनी दी थी, 60,000। तो जो भी अप्रोप्रिएशन हमने पार्टनर्स को दी है वो उसकी कैपिटल में, उसकी कैपिटल को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। सो देयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। 60,000 एंड कमीशन दी थी बी को, इट विल बी 40,000। एंड जो जर्नल रिजर्व था हमारे पास, तो ये किसी पार्टनर को नहीं दिया, तो इट विल गोन इन बैलेंस शीट। तो मतलब ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, तो ये किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमने क्या दिया था उसको, बाय एंड डी पी। तो कितना प्रॉफिट दिया था उनको, देयर प्रॉफिट विल बी 77875 एंड 77875। एंड देन यहाँ पर हम क्या डालेंगे कि कितना उन पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया था ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्रॉइंग्स देयर विल बी, ए की थी 50,000 एंड बी विल बी 60,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया हमने, तो ए से चार्ज किया हमने 2500 एंड बी से चार्ज कितना किया, 32,500। तो ये हमारे पास बचेगा बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा बैलेंस में शो होगा। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया एंड क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है या फिक्स मेथड से बनाना है, तो विच मेथड वी आर यूजिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक ही अकाउंट में सारी चीजें डाल देंगे। थैंक यू।